डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11.1 है बेटा, मैच द फॉलोइंग। जो मैच द फॉलोइंग है बेटा, यू हैव टू डू द फेस टू फेस एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द प्लेन पेज। आप इसको प्लेन पेज पे कर लेना क्योंकि फिगर्स आर गिवन। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी बुक में क्या है, ए और बी यानी कि 1 2 3 ऐसे रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं और ए बी सी डी लिखे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेस टू फेस मैच करेंगे तो आंसर हम उसके सामने लिखेंगे, फ्रंट में लिखेंगे। सो द फर्स्ट, हमें यहाँ पे नेट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि जो नेट है, गिवन नेट है, वो किस फिगर के हैं। ओके, सो द फर्स्ट में क्या है, अब देखो सेकंड, जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या गिवन में, क्यूब। अब क्यूब, अब देखो यहाँ से किस शेप में है, रेक्टेंगल में, यहाँ भी रेक्टेंगल में है और ये भी रेक्टेंगल है। और इसके फेसेस कितने देखो, 1, ये फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगुलर फेसेस किस में होते हैं बेटा, क्यूब में तो नहीं होते। 6 फेसेस होते हैं बट स्क्वायर में होते हैं। क्यूब में किस में होते हैं, 6 फेसेस स्क्वायर में। तो जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सिलेंडर, सिलेंडर भी नहीं है क्योंकि सिलेंडर में तो क्या है, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं और 1 कर्व सरफेस होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म नो, क्यूबॉइड यस, जो सी पार्ट में है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और कैसे फेसेस होते हैं, वो रेक्टेंगुलर। तो दिस शेप रिप्रेजेंट टू क्यूबॉइड, CUBOID, दिस शेप रिप्रेजेंट टू क्यूबॉइड। नेक्स्ट है बेटा 1 2 3 4 5 6 क्या बने हुए हैं, स्क्वायर। 6 स्क्वायर कौन सी फिगर में होते हैं, कौन सी 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं, 6 स्क्वायर्स क्यूब के अंदर। सो दिस शेप, दिस नेट रिप्रेजेंट टू द क्यूब। अब जो ये नेट है इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, इससे एक क्यूब बनेगा। ओके, फर्स्ट वाले से हम अगर उसको जो ये नेट गिवन है अगर उसको हम फोल्ड करेंगे उसको हम, तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। सेकंड से क्या बनेगा, क्यूब। अब नेक्स्ट जो शेप है उसमें क्या है, देखो यहाँ पे बेस में क्या है, स्क्वायर की फिगर है। किसकी फिगर है, स्क्वायर की। और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल। कितनी ट्रायंगल, 1 2 3 4, क्योंकि बेस में अगर 4 साइड्स हैं तो ट्रायंगल भी 4 ही होंगी। और जिसमें 4 ट्रायंगल से हैं तो यानी कि जो नीचे बेस स्क्वायर है तो ये, और ऊपर ट्रायंगल्स होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिज्म या पिरामिड। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जिसमें ट्रायंगल होती हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पिरामिड को। तो ये कौन सा पिरामिड है, बट शेप बेस कैसा है, स्क्वायर। क्योंकि जो हम पिरामिड है उसका जो नेम है वो हम बेस देख के देखते हैं ना, तो बेस में स्क्वायर है, ऊपर 4 ट्रायंगल्स हैं, तो कौन सा पिरामिड हुआ ये, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है ये, पिरामिड, PYRAMID, स्क्वायर पिरामिड। अब जो नेक्स्ट है 4th नंबर पे हमारा, वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब जब रेक्टेंगुलर एक पेपर होता है उसको जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं, मैंने आपको दिखाया था, जो रेक्टेंगुलर पेपर को हमने फोल्ड किया था तो क्या बन गया था, उस कैसी शेप बन गई थी उसको फोल्ड करने से, एक सिलेंडर की। तो वहाँ पे 2 तो सर्कुलर बेस बन गए हैं यहाँ पे, राउंड जो सर्कल में है, और 1 जो राउंडेड किससे बनेगा, जो कर्व्ड सरफेस किससे बनेगा, इस रेक्टेंगल शीट से। और फिर ऊपर के नीचे क्या आ जाएंगे, सर्कुलर बेस आ जाएंगे। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किससे, क्या इस नेट से कौन सी फिगर बनेगी, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, 1 ट्रायंगल है, बेस में क्या है उसके, ट्रायंगल है, और बाकी क्या है उसके, स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 स्क्वायर्स हैं। अब ये जो स्क्वायर, जब हम इसको, ये बेस में ट्रायंगल है, इसको हम यहाँ से स्टैंड करेंगे, यहाँ से ये वाला बेस इसके ऊपर स्टैंड होगा, ये वाला बेस यहाँ से इस पे आएगा, और ये वाला ओपन होके ये इस पे आएगा। तो ये क्या है, प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, इसका बेस कैसा है, ट्रायंगल का। कैसा बेस है इसका, ट्रायंगल का। तो ये कौन से टाइप की प्रिज्म है, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या है ये, ट्रायंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगुलर, TRIANGULAR, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर प्रिज्म, PRISM।
So this question you have to do in your practical notebook, and where you have to do this question? On the plain page. First of all, you have to draw the figure, then in front of the figure you have to write their name. जो नेट आप ड्रॉ करोगे उस नेट के सामने ही उसका क्या नेम लिख दोगे कि उस जो नेट से कौन सी फिगर रिप्रेजेंट होगी, कौन सी 3 डायमेंशनल शेप आपकी बनेगी. सो ओके बेटा, थैंक